मॉर्निंग 11th क्लास कल मैंने आपको टॉपिक भेजा था बजट से रिलेटेड। अब बजट से रिलेटेड जो टॉपिक भेजा था उसे समझाना ज़रूरी था ताकि आपको समझ में आ जाए। टॉपिक आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा। मे भी कुछ ही बच्चों ने मुझे टॉपिक सेंड किया है। प्लीज़ जो मैंने टॉपिक आपको कल सेंड किया था उसे प्लीज़ कंप्लीट कीजिए। आज वो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ तो आज उसे कंप्लीट कर लीजिए। Budget is a graphical representation of all possible combination of two goods which can be purchased with a given income and price। यानी बजट क्या है? यानी जो हमारे पास इनकम और प्राइस है, जो भी हमारे पास इनकम है, पैसा है, और जो प्राइस गिवन है यानी मार्केट में जो प्राइस है दो गुड्स का, उन दो गुड्स के बीच जो कॉम्बिनेशन हम कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं अपने इनकम के बेस पर कि हमें इस इनकम में इतने गुड्स खरीदने, ये चीज़ खरीदनी है, वही हमारा बजट कहलाता है। और उस बजट लाइन को क्या कहा जाता है? ग्राफिकल पोर्शन में जब हम शो करते हैं यानी कर्व में। किसमें? कर्व में। ग्राफिकल पोर्शन में जब कर्व में हम शो करते हैं तो उसे बजट लाइन बोला जाता है। जैसे हम सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ ए कंज्यूमर हैज़ इनकम 20 रुपीज़। एक कंज्यूमर की इनकम 20 रुपीज़ है। ही वांट्स टू स्पेंड इट ऑन टू कॉमोडिटीज़। वो दो कॉमोडिटीज़ में खर्चा करना चाहता है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, बोथ पीरियड ऑफ 10 ईच। दोनों में वो 10-10 रुपये खर्च कर, दोनों का रेट क्या है? 10-10 रुपये है। नो द कंज्यूमर हैज़ 3 ऑप्शन। तो कंज्यूमर में खर्च करने के 3 तरीके हैं पूरी पैसों के। एक तो वो 2 एक्स को खरीद लेगा, 2 यूनिट एक्स की खरीद लेगा, और 2 यूनिट या तो वाई की खरीद लेगा। दोनों में से एक काम करेगा, या फिर 1 यूनिट एक्स की खरीदेगा, 1 यूनिट वाई की। इट मीन्स पॉसिबल जो हमारे कॉम्बिनेशन बने वो हमारे 3 बने। फर्स्ट जब एक्स की 2 यूनिट खरीदी, सेकंड जब वाई की 2 यूनिट खरीदी, थर्ड जब 1 यूनिट एक्स की और 1 यूनिट वाई की खरीदी। इस तरह से उसने अपनी इनकम को यूज़ किया और इस तरह से हमारा बजट एक कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन में तैयार हुआ। तो ये बजट समझ में आ गया होगा आपको। जब हम अपनी इनकम को किसी प्रोडक्ट में, किसी कमोडिटी में यूज़ करते हैं और अपनी इनकम के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं ताकि हमें सब चीज़ें पूर्ति हो जाए, सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाए, तो उसे बजट कहा जाता है। और बजट लाइन जब इसे एक ग्राफ में या ग्राफिकल एरिया पोर्शन में शो किया जाता है उसे बजट लाइन बोला जाता है। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बजट सेट। बजट सेट हमारा क्या है? बजट सेट ये था बजट लाइन। बजट लाइन जिसे ग्राफिकली बजट को शो करते हैं। बजट सेट इज द सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। बजट सेट का मतलब सभी कॉम्बिनेशंस, हमारे 2 गुड्स में जो कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, विच इज़ द कंज्यूमर कैन ऑफर्ड, जो कंज्यूमर को ऑफर की कर सकता है, गिवन इन द इनकम, अपनी इनकम और प्राइस के बेस पर, मार्केट प्राइस के बेस पर जो सेट करता है कॉम्बिनेशन, तो उसे बजट सेट कहा जाता है। बजट लाइन जो हम कर्व में शो करते हैं, इस बजट सेट को जब हम कर्व में कॉम्बिनेशन को कर्व में शो करते हैं, बजट लाइन। और बजट सेट जब 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी इनकम को यूज़ करते हैं उसे हम बजट सेट कहते हैं। मे भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। वही चीज़ है, बस उसे कर्व में शो करना है, उसे हम बता रहे हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, इन एडिशन इन द 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन हमने एडिशन कर देते हैं। दे आर द सम मोर ऑप्शन अवेलेबल टू द कंज्यूमर विद इन द हिज इनकम इवन द हिज इंटायर इनकम नॉट बी स्पेंड। अगर वो सारी इनकम को खर्च ना करे तो उसके 3 ऑप्शन और बन जाते हैं। तो सेट इंक्लूड ऑल बंडल्स विद ही इज़ द इनकम। तो ही इज़ द इंटायर इनकम नॉट स्पेंड, तो वो अपनी इनकम पूरी खर्च नहीं कर रहा, टोटल इनकम उसकी 20 रुपये है। तो पॉसिबल बंडल कंज्यूमर बंडल आर, पहले वो कोई भी यूनिट नहीं खर्च करना, ना तो एक्स को खरीदेगा ना ही वाई को खरीदेगा। दूसरा पॉइंट, वो एक्स को नहीं खरीदेगा, वाई की 1 यूनिट खरीदेगा। तीसरा पॉइंट, वो एक्स को नहीं खरीदेगा, वाई की 2 यूनिट खरीदेगा। चौथा पॉइंट, वो 1 यूनिट खरीदेगा एक्स की और वाई की कोई भी यूनिट नहीं खरीदेगा। पाँचवा पॉइंट, वो एक्स की 2 यूनिट खरीद लेगा और भी वाई की कोई भी यूनिट खरीदेगा। छठा पॉइंट, वो एक्स की 1 यूनिट खरीदेगा और वाई की 1 यूनिट। इस तरह से 3 एडिशनल ऑप्शन हमारे और बन जाते हैं अगर हम सारा का सारा इनकम भी ना शो करें। पहले वाले पॉइंट में मैंने एक बंडल बनाया था, कॉम्बिनेशन बनाया था, जब सारी की सारी इनकम शो करते थे, या तो पूरी एक्स खरीदता है या पूरी वाई, या एक्स और वाई दोनों। यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया, वो ज़रूरी नहीं है कि सारी यूनिट खरीदा है, वो सारा इनकम खर्च ही नहीं कर रहा है, वो ज़रूरी नहीं है एक्स ही खाए। देखो
पहले ऑप्शन में कुछ भी नहीं खरीदा केवल भी, दूसरे ऑप्शन के वाई को खरीदा 10 रुपये बचा लिए, तीसरे ऑप्शन में केवल वाई के दोनों खरीद लिए तो वाई पे यूज़ कर लिए, चौथे ऑप्शन में एक्स को खरीदा वाई को नहीं खरीदा, यहाँ 10 रुपये बचा लिए, छठे ऑप्शन में दोनों वाई एक्स खरीद लिया तो सारा का सारा इनकम खर्च कर दिया। छठे पाँच ऑप्शन ये था और छठे में दोनों यूनिट एक एक खरीद ली, पूरा पैसा खर्च कर दिया। इस तरह से 6 ऑप्शन और बन जाते हैं। यानी बजट का मतलब होता है अपनी इनकम को 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन में हम जो यूज़ करते हैं अपनी बजट की इनकम सोर्स के हिसाब से, उसे बजट बोला जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप 5,000 मान लो मेरी सैलरी है, 50,000 मेरी सैलरी है, 25,000 मेरी सैलरी है, जितनी भी मेरी सैलरी है उस सैलरी के हिसाब से मैं अपने घर के खर्चों को एक सेट ऑफ करता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वही बजट है। और अगर मैं कम में शो करता हूँ तो बजट लाइन है। बजट सेट जब मैं इनका एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कि भाई मुझे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, कैसे ख़रीदूँगा, तो वो सारे बजट सेट होता है। तो यहाँ मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बजट लाइन की। उस बजट लाइन की एक्सप्लेनेशंस को समझिए। क्या है? सपोज ए कंज्यूमर हैज़ अ बजट ऑफ ए 20 रुपीज़ स्पेंड टू कॉमोडिटी। 2 कॉमोडिटी 20 रुपीज़ खर्च करना चाहता है। 2 कॉमोडिटी एप्पल्स एंड बनानास भी, एक एप्पल है और एक बनाना। तो इफ एप्पल की प्राइस 4 रुपीज़ ईच है, बनाना का 2 रुपीज़, यानी एप्पल 4 रुपये का एक और बनाना 2 रुपये का है। देन द कंज्यूमर कैन डिटरमाइन द वेरियस कॉम्बिनेशन बंडल। तो उसकी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगी वो हमें देखना है और एक से बजट लाइन में भी शो करना है। द पॉसिबल ऑप्शन, तो यहाँ ऑप्शन E, F, G, H, I, J 4 ऑप्शन है। इसमें एप्पल 5, 4, 3, 2, 1, 0। कैसे भाई? एप्पल कितने का? 4 का, तो 4 5 20, चारों के चारों 5 के 5 एप्पल ले लिए, बनाना एक भी नहीं लिया। 20 रुपये खर्च करने तो मैंने 5 के 5 एप्पल ले लिए। दूसरा पॉइंट, मैंने 4 एप्पल लिए, 4 चौक 16 और बनाना लिए 2 दूनी 4, क्योंकि एक बनाना 2 रुपये का, तो 4 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 4 कितने के? पूरे 20 रुपये। यहाँ पूरी डिटेल दे रखी किस तरह से मैंने उनकी इनकम को शो कर रखा, मल्टीप्लाई करके। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके सारी इनकम 20 रुपये मैंने हर एक में 20 रुपये 20 रुपीज़ खर्च कर रखे हैं। अब आइए 3 रुपये, तो 4 दिया 12, मैंने 3 एप्पल लिए, एक एप्पल 4 रुपये का है और बनाना 2 लिए, तो 2 चौक 8, 4 लिए, 4 दूनी 8 और 12 और 8 20। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दी, यानी ये कॉम्बिनेशन बन गए। पहले मैंने 5 एप्पल लिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ये माइनस करते चले गए। इसलिए बनाना पहले 0 लिया, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10। यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है, यानी पूरे 20 रुपये खर्च करने हैं, 20 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होने चाहिए, क्योंकि 20 रुपये ही मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इस तरह से मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, वो कॉम्बिनेशन, तो ये मेरे कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन बने हैं। तो ये 6 कॉम्बिनेशन मेरे बनकर तैयार हुए 20 रुपये। अब इसे मैं कव में शो करता हूँ। ये मेरा कव है, ये कव है मेरा, इसे कव में मैंने शो किया। नीचे क्या? एप्पल 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 एप्पल है, 0 1 2 3 4 5। नीचे और बनाना 2 4 6 8 10, 2 4 8 6 10, ये बनाना हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या लेना है? 5 एप्पल है हमारे, और बनाना कितने? 0, तो 5 एप्पल पे बनाना हमारे 0 में। यहाँ बुक्स में कुछ गलती दी है, पॉइंट बनाना एप्पल्स। तो यहाँ देखिए, एप्पल अगर 0 है, बनाना 10 है, एप्पल 0 है, बनाना 10 है। फिर हमारा एप्पल 1 है, एप्पल 1 है तो बनाना 8 है, एप्पल 1 पे बनाना कितने हैं? 8। यहाँ देखिए 8 की तरफ ठीक इसके नीचे मार्क लगाइए, ये देखिए लग गया। फिर एप्पल कितने हैं? 2। ये एप्पल आप इधर की तरफ भी बना सकते हैं, बनाना इधर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी बना सकते हो। फिर एप्पल कितने हैं? 2 एप्पल हैं हमारे 2, और बनाना कितने हैं? 2 बनाना पे, एप्पल 2 पे हमारे बनाना कितने हैं? 6। 2 एप्पल पे हमारे बनाना कितने हैं? 6। 2 एप्पल पे हमारे बनाना कितने हैं? 6 की तरफ देखो मार्क लगा। इस तरह से ये हम डॉट लगाते चले गए, जैसे मैंने आपको पॉसिबिलिटी का और सारे कर्व समझाए थे। तो यहाँ PPF कर्व के अकॉर्डिंग ही सारे कर्व के, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि हमें 20 रुपीज़ ही खर्च करने हैं। हमें कोई कॉम्बिनेशन तो बनाना है, लेकिन 20 रुपीज़ ही खर्च करने हैं हर एक में, 20 रुपीज़, कोई इनकम ऊपर नीचे नहीं करनी है।
हमें सब में कितने खर्च करने हैं, हमें सिर्फ 20 रुपीज़ ही खर्च करने हैं। तो इस तरह से हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया और इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनकर हमारा तैयार। हमेशा ध्यान रखना बजट स्ट्रेट लाइन ही बन के तैयार होगी, बजट ऐसे ही बनेगा। बजट का कर्व करना तो कॉन्वेक्स होगा ना कॉनकेव होगा, बजट का कर्व स्ट्रेट ही बनेगा। अब इसमें कॉम्बिनेशन GH, ये हमने GH ये सारे जे वाला कॉम्बिनेशन, आई वाला कॉम्बिनेशन, H वाला सारा मार्क कर दिए, ठीक है। अगर हम बजट से अंदर खर्च करते हैं तो D पॉइंट बन जाएगा, बजट से बाहर खर्च करते हैं C पॉइंट बन जाएगा। ये जो C पॉइंट है ये अनअटेंडेबल कॉम्बिनेशन है। अगर बजट से ज़्यादा पैसा का नहीं, 20 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अगर 20 रुपये से कम खर्च कर रहे हैं तो ये D पॉइंट बन के तैयार हो जाएगा। यानी अंदर खर्च कर गए 20 रुपये से तो D पॉइंट, 20 रुपये से ज़्यादा खर्च करें तो C पॉइंट बनेगा, अगर C पॉइंट हमें बनाना है। तो इस तरह से ये बजट लाइन में भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन आप सबने कर लिया होगा, देख लीजिए, कोई समझ में आए तो पॉइंट मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपको ये इमेज सेंड कर रहा हूँ इसकी।